नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली, मुझे सबको पता है कि शाम को मेरी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, कुछ भी नाम दे सकते हैं। जहाँ वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग दोस्तों इमर्ज हो रहा है, ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिक्कत और धांसू वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन 2 वीडियो बनाए हैं, तो भाई पहले अगर आप रिटेल कैटेगरी में है तो इन सब स्टॉक से दूर रहिए। और 2 स्टॉक दोस्तों एसटीएफएल के टॉपिक आप देख सकते हैं कैसे हमने पैसे बनाए। उनमें से एक स्टॉक ने आज फिर से अपना फ्रेश 52 वीक हाई लगाया है। तो ऐसे 2 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, नहीं है तो दोस्तों बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जाइए इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा याद से। नाउ दोस्तों, विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात की जाए दोस्तों तो आईपीओ की न्यूज़। आपको पता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे बहुत सारे आईपीओस अब दोस्तों जस्ट अनाउंस होने वाले हैं, तो आपको तैयार रहना है। और कौन कौन से आईपीओ जो लेटेस्ट आने वाले हैं, मैंने इसके पहले वीडियो बना दी थी। और दोस्तों अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, तो मैं पहले से ही आपको बना के जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होगी उस हिसाब से, जिससे आपका आईपीओ मिस ना हो जाए। और इस बार दोस्तों मल्टीपल अकाउंट से ट्राई करिएगा। और आईपीओ सीधा पैसा कमाने का मौका होता है। एलआईसी का भी आईपीओ आ सकता है और आईआरएफसी का भी आईपीओ आ सकता है, तो इन सब के लिए तैयार रह सकते हैं। दूसरी न्यूज़ की बात की जाए दोस्तों, तो हमें बात की जाए निफ्टी ऑल टाइम जो हाई है, चूँकि 14,000 के ऊपर है। 12,000 बोल रहा हूँ, माफ़ करिएगा। अभी तो दोस्तों 12,000 तो पुरानी कहानी हो गई, 14,000 नई कहानी दिखाई पड़ रही है। तो इधर पे हमें देखना बनता है कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। मैंने एक स्ट्रैटेजी सोची है, अगर आपकी अनुमति होगी दोस्तों तो बहुत जल्दी मैं वीडियो बना के आप शो कर दूंगा। ये ऑल टाइम हाई पे स्टॉक लेना थोड़ा रिस्की तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो अंडर वैल्यू स्टॉक है, जो एसटीएफ के टॉपिक है, जो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, उन सब पे आप नज़र डाल सकते हैं। और जिस पे जीरो डेट है वो तो सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो चाहिए। और अगर आप ऑल टाइम हाई स्टॉक पे लेते भी हैं तो याद रखिएगा, जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है उस पे दाव खेलें कि जिसमें हमें ग्रोथ दिखाई दे सकते हैं आने वाले 1-2-5 सालों में। वही दोस्तों आपका एक अच्छा खासा दाव हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप दोस्तों आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस आउट परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा विनर निफ्टी मिड कैप ही होगा। तो आप दोस्तों मिड कैप वाले जितने भी स्टॉक्स हैं, जो मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, जो मैं हमेशा आपको शेयर करता हूँ, इन सब पे भी रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए दोस्तों मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिस्ट लिमिटेड। आपको पता है कि हमें स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है, 500 के लगभग ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसमें दोस्तों बात की जाए, बहुत ऐसे रिटेल इन्वेस्टर है जो हमेशा चेस करते हैं प्राइस को, वो फंस चुके हैं 600 के ऊपर। तो भाई मेरी एक ही रिकमेंडेशन होगी, उतने ऊपर प्राइस तो लेना सही नहीं है, लेकिन यस स्टॉक बुरा नहीं है। आप चाहे दोस्तों जो फ्रेश एंट्री वाले हैं, जिनको इस स्टॉक में बहुत इंटरेस्ट है, चाहे तो अभी भी ले सकते हैं। अभी खराब प्राइस नहीं दिखाई पड़ रहा है, 480-500 के राउंड में प्राइस ठीक ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 600 के लेवल पे है तो मुझे लगता है कि आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। कंपनी बहुत ही अच्छी है, यस टाइम लेगी, लेकिन बात की जाए दोस्तों अच्छी बिजनेस मॉडल दिखाई पड़ती है, तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम से फ्रेंड्स प्राइस कुछ मत करिएगा, वरना आप अटक भी फिर से सकते हैं। के बाद आपको पता है कि एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल का आज आईपीओ डेबिट हुआ, तो यस उतने हमें अच्छे खासे देखने को नहीं मिले जो लिस्टिंग है, लेकिन फिर भी 40% थी। मैंने दोस्तों सुबह को ही मार्केट आवर्स में आपको वीडियो बना के बोला भी था कि एकदम यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बहुतों ने किया, बहुतों ने नहीं किया, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसे प्रॉफिट नहीं बुकिंग करने के कारण फिर से फंस चुके हैं। मैं कमेंट्स में देख रहा था, सबका रिप्लाई नहीं कर पाया, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स हैं। किन्होंने 468 पे लिया है, किन्होंने दोस्तों 490 पे लिया है, 480 पे लिया है। तो भाई ऐसे लाइक स्टॉक पे निवेश मत करिए जो अभी भी अंडर सब्सक्राइब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सब्सक्राइब कम हुए थे, और हमें प्रीमियम भी कम होते हुए देखने को मिली। तो लोगों को लगा कि भाई ये बीके की तरह भागेगा या फिर वो वेक्टर की तरह भागेगा, इसलिए लोगों ने पोजीशन बनाई है। ये इस कंपनी बुरी नहीं है, तो लॉस मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से फ्रेंड अपना ऐसे ले काम करिएगा। कंपनी फंडामेंटली सही है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट भी इसको कर सकते हैं। बर्गर किंग दोस्तों 175 पे चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि 173 के लगभग दिखाई दे रहा है। 2 रुपये का डाउन साइड दिखाई पड़ रहा है, तो 1.5% डाउन है। अभी भी फ्रेंड्स फ्रेश एंट्री की सही पोजीशन नहीं है। मुझे लगती है कि एटलीस्ट ये 150 के नीचे जब आएगा तब फ्रेश पोजीशन कर सकते हैं। अभी भी दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड है, आपको समझना चाहिए। इस कंपनी में बहुत दम है, लेकिन नो डाउट अभी भी वैल्यूएशन काफ़ी महंगे दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, लेकिन फ्रेश एंट्री दोस्तों अभी भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप 200 के ऊपर लिए हुए हैं तो लॉस बेचना रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको 1-2 साल और भी होल्ड कर सकते हैं। बोरोसिल के ऊपर भी दोस्तों मैंने आज स्पेशल एक वीडियो कवर की है, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे स्टॉक में ऑपरेटर घुसते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। भाई एक बार जब स्टॉक भागना शुरू होता है तो लोग उस पर बहुत अच्छा आनंद लेते हैं, लेकिन उसमें दोस्तों हमें टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर ऐसे ले काम करना चाहिए। बिकॉज एक बार अगर सर्किट लगना शुरू होता है, लोअर सर्किट की बात करता हूँ, तो आप निकल भी नहीं पाएगा। तो भाई कंसिक्यूटिव आज दूसरा दिन है लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं, तो आप बहुत जन पूछ रहे हैं कि कब तक खत्म होंगे। भाई ये तो ऑपरेटर जाने कि कब वो अपना बाइंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब तक सेलर्स हावी रहेंगे तब तक फ्रेंड्स ये सर्किट से निकलना
मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट टाइम से दोस्तों ऐसे स्टॉक पे चेस मत करिएगा। ओके ना दोस्तों, तो अब जो अच्छे स्टॉक्स चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो का स्टॉक है। फिर हमने 600 के लेवल पे कितने बार, आपको अच्छे से याद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे आपने बोला था 600 के लेवल पे दोस्तों हमें कितने में उठाया, 650, 700, और आज देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई के कारण पर जा चुका था। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज की हाई की बात की जाए तो फ्रेश 52 वीक हाई लगाया कितना, 834। यही होता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि देखिए कोई तुक्का नहीं दोस्तों, मार्केट का कोई एक्सपर्ट नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि जितने बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं वो क्यों प्रोडिक्शन देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि कंपनी अच्छा कर सकती है, बस वही उनका सीधा मूल होता है कि भाई इस स्टॉक में निवेश करो, इसमें निवेश मत करो। बाटा इंडिया के Q2 के नतीजे सही नहीं थे, इनके सही थे, तो इसलिए फ्रेंड्स हमें ऑल टाइम हाई लगाता हुआ देखने को मिला। और दूसरा, अभी भी ऑल टाइम हाई से 20% डिस्काउंट में अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इस पर निवेश कर सकते हैं। ये लेवल चूँकि ऑल टाइम हाई पे निवेश करना सही नहीं है, एक डिप मारता है 800 के लगभग, 808 के लगभग, तो आपकी फ्रेश एंट्री अब हो सकती है, जो पहले दोस्तों 750 के लगभग थी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहुत ही अच्छी कंपनी फ्रेंड्स, और बात की जाए बहुत ही अच्छी टायर बनाने वाली कंपनी है, आप इस पर निवेश कर सकते हैं। कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए तो एक मिड कैप कंपनी है, और मुझे लगता है कि ज़रूर आउट परफॉर्म करेगा। ये करंट मार्केट प्राइस दोस्तों ये घुसने का सही मोमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसे स्टॉक एटलीस्ट 1 से 2 साल होल्ड करेगा। मैंने बताया आपको कैसे मुझे लगता है कि मिड कैप आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों मिड कैप आउट परफॉर्म करेगा तो मुझे लगता है कि BKT बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, ये करंट मार्केट प्राइस में खरीदने का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। आरती ड्रग्स लिमिटेड 1000 चला गया था, आपको पता है कि बोनस की न्यूज़ के बाद भाई, इसलिए न्यूज़ के बाद ही स्टॉक को खरीदना चाहिए, बिकॉज न्यूज़ के बाद स्टॉक में घुसने का सही मोमेंट होता है। आज हमें 4% से ऊपर की तेज़ी देखने को मिल रही है। बात की जाए कंपनी की, अच्छी है, ग्रोथ मेकिंग है, लेकिन दोस्तों चूँकि वेरिएशंस में न्यूज़ थे, डिविडेंड थे, बोनस थे, इसीलिए कंपनी बहुत भाग गई है। अगर आपने 1000 के लेवल पे, 900 के लेवल पे खरीदा है, पैनिक नहीं करना चाहिए, कंपनी बुरी नहीं है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। कंपनी में काफ़ी दम है, लेकिन आपने थोड़ा सा हायर प्राइस में लिया है 700 दोस्तों। अब इसकी आइडियल प्राइस है, चाहे तो इस लेवल पर एंट्री कर सकते हैं अगर आपको कंपनी पसंद है तो। PVR दोस्तों अच्छा स्टॉक है, लेकिन कंडीशन आप देख ही रहे हैं, तो 1340 पे चल रहा है। और कोरोना वायरस म्यूटेट होने की वजह से आपने देखा कि अभी भी बहुत सारे जो रिलीज़ होते हैं मूवीज़ न्यू ईयर में, क्रिसमस में, वो सब कुछ नहीं हुए, तो भी देखना बनता है कि ये सब दोस्तों कब तक चलता है। जब तक जितना एक्सटेंड होगा इनके लिए बहुत ही घातक होगा, और जब तक दोस्तों लाइक कोई सोल्यूशन नहीं आता, परमानेंट सोल्यूशन, तब तक मैं इस स्टॉक को अवॉइड करूंगा। आपके पास है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी दोस्तों बाइंग लेवल की बात की जाए तो मैं तो निकल गया था, लेकिन मैं अभी भी एंट्री करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि IRCTC इससे अच्छा पिक मुझे दिखाई पड़ रहा है, और मैं उसके संग जाना पसंद करूँगा, बिकॉज इनके दोस्तों एक प्रॉब्लम है OTT वाले, जो इनके बढ़ते हैं जो इवोल्यूशन है, ये इनको एक घात पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मर्जी आपकी है, बिकॉज मैं तो कोई होता नहीं मना करने वाला, लेकिन मैं अभी भी इसको अवॉइड करना पसंद करूंगा। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, कंपनी बुरी नहीं है, बट फंडामेंटल थोड़े से दोस्तों दिखाई पड़ रहे हैं कि कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा साथ देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेम कमेंट्री मेरी आइनॉक्स को लेके है, बिकॉज आपको पता दोनों सेम ही सेक्टर में काम करती है भाई, दोनों मूवीज़ थिएटर चलाती है, तो हमें भी वही देखने को मिल रहे हैं। जब तक मूवीज़ ठीक से रिलीज़ नहीं होंगे, कोविड पूरा जाएगा नहीं। म्यूटेंट आपको पता है कि आज फिर से न्यूज़ आ रही थी दोस्तों कि 28 म्यूटेंट जो कोरोना वायरस के न्यू पेशेंट देखने को मिले हैं, तो ये भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। और जब तक ये न्यूज़ बढ़ेगा, ये नंबर्स बढ़ेंगे, नाइट कर्फ्यू बढ़ेंगे, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन बढ़ेगा, तो सीधा दोस्तों प्रभाव इन्हीं को ही देखने को मिल सकता है। ITC में मैं अभी बोलूँगा दोस्तों, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। मुझे टारगेट अपकमिंग 6 महीने के अंदर 265 270 दिखाई पड़ता है। यस, मैं गलत भी जा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये मेरी स्टडी है, जीरो डेट वाली कंपनी है, और अभी भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं की है। ह्यूज रिजर्व है, ह्यूज कैश फ्लो है, मैं क्या बोलूँ दोस्तों, बहुत मल्टी डायमेंशनल बिजनेस है। अभी भी दोस्तों 213 पे अवेलेबल है, 300 के ऊपर कंपनी थी, और बहुत मुझे लगता है अच्छा डिविडेंड देती है। यस दोस्तों, डिस्क्लेमर, यहाँ पे ग्रोथ हमें स्लो देखने को मिलती है, तो जो थोड़ा सा डिविडेंड पसंद करते हैं और जिनको ग्रोथ चाहिए, वो बहुत आराम से ऐसी कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं, जो स्लो एंड स्टडी बढ़ती है लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा ज़रूर बनाती है। उसके बाद है फ्यूचर रिटेल, भाई इसको सीधा इग्नोर करना है, देखना ही नहीं है। ऐसे स्टॉक दोस्तों वेल्थ क्रिएटर नहीं, वेल्थ डिस्ट्रॉय कैटेगरी में आते हैं। आपको पता है कंपनी पूरी नहीं थी, लेकिन दोस्तों इनके जो बढ़ते डेट है वो इनके काल हमें देखने को मिला। और जो अमेजोन जो नाच नचाया है भाई, शनि बन के घूम ही रहा है इसके ऊपर, तो भाई जब तक वो छोड़ेगा नहीं इसका पीछा, तब तक दोस्तों इनका काल जाएगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिलायंस को लेके, आप चाहें तो रिलायंस में निवेश कर सकते हैं। रिलायंस मुझे यहाँ से बेटर दिखाई पड़ रहा है, वैल्यूएशन भी सही दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये डील टूटती है तो रिलायंस को कम झटका पड़ेगा, इनको सबसे ज़्यादा।
बैंकों की बात की जाए तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी तेज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो बंधन बैंक में मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा दोस्तों वोलेटाइल स्टॉक आपको पता है, बिकॉज थोड़ा माइक्रो फाइनेंस ही बांटते हैं, तो यही इनका एक प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे दोस्तों इसमें मुझे इमेंस ग्रोथ दिखाई पड़ती है। 650 का स्टॉक था, अभी 400 पे अवेलेबल है। बेस्ट बाइंग प्राइस की बात की जाए तो 300 नीचे मीन्स 380 के नीचे मुझे इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। आप चाहें तो 380 के नीचे दोस्तों इसको बाई कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनी बुरी नहीं है, लॉन्ग टर्म तक आपको होल्ड करना पड़ सकता है। निपॉन में दोस्तों मेरी वही कमेंट्री है कि जो मैंने आईटीसी में बोला कि इसमें दोस्तों मुझे लगता है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। 450 का स्टॉक है दोस्तों, 300 पे अवेलेबल है। यस, अब बात की जाए क्वालिटी की तो भाई HDFC AMC मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। अब उसकी तरह तो भाग नहीं पाएगा बिकॉज उसमें ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन दोस्तों इसमें ग्रोथ सैचुरेटेड है, इसीलिए हमें ये डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और भाई इधर से एक बाइंग की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपका हॉरिजन 2-3 सालों के लिए है एटलीस्ट दोस्तों, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। 450 का स्टॉक है फ्रेंड्स, और इतना भागा हुआ निफ्टी में भी ये 300 पे अवेलेबल दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर दोस्तों आपको उठाने का अच्छा खासा मौका मिल रहा है। 2400 का लेवल खराब नहीं है। 2350 के नीचे मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, और भाई 2300 के नीचे मिले तो भाई आपको MOS मिलती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ऐसे स्टॉक को होल्ड करिए। मुझे लगता है अगर आप बिगनर हैं, ऐसे स्टॉक आपके पास नहीं है, तो आपको स्टॉक मार्केट सही में एक टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। ऐसे स्टॉक को दोस्तों आपको हमेशा ग्रैब करते रहना चाहिए, और ऐसे स्टॉक आपकी सबसे पहले टॉपिक होनी चाहिए। जीरो डेट वाली कंपनी है, बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। ये स्टॉक दोस्तों FD से भी ज़्यादा सुरक्षित हमें दिखाई देते हैं। HDFC AMC पे जो न्यूज़ आ रही है मैंने बता दी कि ब्रेकआउट देखने को मिला। जब भी दोस्तों कोई स्टॉक को ब्रेकआउट होता है तो हमें ह्यूज रैली देखने को मिलती है। तो भाई ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, जीरो डेट वाली कंपनी है। ऐसी कंपनी को हमने 2000 के लेवल पे आपको कितने बार बोला, हमने कितना दोस्तों माल उठाया, आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और हमने ऐसे खरीदवाया भी बहुत सारे सब्सक्राइबर को जो मेरी बात सुन के दोस्तों खरीदे हैं। आज देख सकते हैं कि 3000 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो रफली 50% है। तो भाई अगर रैली मिस हो गई है तो मुझे लगता है ये लेवल भी ख़राब नहीं है। क्या करना है दोस्तों, मैंने आज के दिन वीडियो बना के पोस्ट कर दी है, जाके उसको ज़रूर देखें। और बात की जाए यहाँ पे दोस्तों ख़राब लेवल नहीं है, 3800 का स्टॉक है और बहुत ही ह्यूज इनके पोटेंशियल है, और बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा और मजबूत दिखाई देता है। बर्जर पेन दोस्तों सही में बिगेस्ट मल्टीबैगर, वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीबैगर के कैटेगरी में ये आता है। 1 रुपया, 1.5 रुपये का, 2 रुपये का स्टॉक था आज से 17-18 साल पहले। 765 दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही स्टेबल स्टॉक है दोस्तों, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सही में एशियन पेंट और बर्जर पेंट ये ऐसे स्टॉक है जो आपको पैसा कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे। आप रिटेलर हो दोस्तों, अब बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर हो, बर्जर पेंट, एशियन पेंट सबके एक टॉप पिक में होता है, तो आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू। लेकिन बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों इधर पे खरीदना सही बात नहीं होगी। 730 के नीचे मिले, 700 के रेंज पे मिले तो दोस्तों अपना फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। HDFC बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। STFL का टॉप पिक है। बात की जाए मेरा, तो हमने दोस्तों ऐसे स्टॉक को कितने बार आपको खरीदने के लिए बोला, 1500 तो कितना बार दोस्तों ये नाचा, 1600, 1700, 1800, आज ही 2600 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। यस, इधर पे दोस्तों मैं तो बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। एक डिप आता है 2400 के लगभग मिलता है, या 2500 के नीचे मिलता है दोस्तों, तो आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट बाइंग प्राइस दोस्तों मुझे लगता है कि 2400 ही मर्ज होती है, फिर 2450 से भी अपना फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं। टाइटन कंपनी पे दोस्तों मैं तो अभी इस लेवल पे निवेश नहीं करूंगा, काफ़ी महंगा हो चुका है। यस, निफ्टी में दोस्तों बहुत ज़्यादा रैली है, तेज़ी है, तो भाई कोई भी स्टॉक महंगा क्या मल्टीपल टाइम्स होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा भागा नहीं है। बिकॉज आपको पता है कि इनके स्टोर्स क्या चलते हैं, जो ज्वेलरी वाले हैं, जो दोस्तों बहुत सारे परफ्यूम भी बनाते हैं, बहुत सारे वॉचेस भी बनाते हैं। तो कंपनी बहुत ही सॉलिड है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन ये वैल्यूएशन काफ़ी महंगे दिखाई पड़ रहे हैं। एक डिप आता है दोस्तों तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इधर पे रिकमेंडेशन नहीं है बाई करने वाला, लेकिन आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू। जब तक फ्रेंड्स FII मार्केट को पकड़ रखे हैं तब तो डरने वाली बात नहीं है, हमें अपसाइड दिखाई दे रहा है। एफएल इंडिया बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, बहुत ही धांसू कंपनी है। एक छोटी सी कंपनी है लेकिन 3800 के लेवल पर ट्रेड हो रही है। ये फ्रेंड्स कभी कभी देखिएगा निफ्टी थोड़ा सा लाल होता है, 5% डाउन साइड में भी फ्रीज हो जाता है। बस आपको उस दिन का इंतजार करना है, बिकॉज मैंने इसे बहुत बार 8-10 बार देख लिया कि कभी भी निफ्टी थोड़ा सा क्रैक हुआ कि भैया ये 5% पे फ्रीज हो गया, तो ये आपकी अच्छी लेवल हो सकती है। 3650 के नीचे आप बाइंग कर सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों अगर वीडियो चाहिए कि सर इसके ऊपर वीडियो बना कर दिए एफएल के ऊपर, तो मैं जल्दी ही इसके ऊपर वीडियो पेश करूँगा। IRCTC भी दोस्तों मुझे लगता है ये वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं, घुसने का एकदम सही मौका हो सकता है। अगर 3 से 5 साल का हॉरिजन है तो बिंदास घुसिए, टेंशन मत लीजिए। जीरो डेप वाली कंपनी, डरने वाली बात नहीं है दोस्तों, मोनोपोली बिजनेस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी की कैटेगरी में आती है। 2000 के लेवल का स्टॉक था, अभी 1450 के लेवल मिल रहा है। क्यों? तो अभी कोरोना आप समझ सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या कोरोना ज़िंदगी में चलेगा? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। और जब ये जाएगा तो भाई ऐसे स्टॉक आपको इस लेवल कभी नहीं मिलेंगे, अब प्राइस में ही मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए, आपके पास है एटलीस्ट लॉस बुक ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे एक दोस्तों बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिएगा कि
HDFC AMC लोग कितने ज़्यादा नकारात्मक हो गए थे, आज देख सकते हैं कि 3000 के लेवल पे लोग अब खरीदना चाहते हैं। तो वही होता है, जब स्टॉक को बाई करना होता है तो लोग करते नहीं हैं। जीरो डेट वाली कंपनी है, कंपनी कभी बर्बाद नहीं होगी, मोनोपोली बिजनेस है फ्रेंड्स, और आपको सही में ऐसी कंपनी को उठा लेना चाहिए ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये लेवल भी ख़राब नहीं है, आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। एक डिप आता है 900 लेवल सस्टेन नहीं कर सकता, 870 के लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। बात की जाए पेप्सिको की, तो इन्हीं के फ्रेंचाइजीज हैं, तो एक मोनोपोली बिजनेस इनके क्रिएशन देखने को मिलते हैं। और पूरा दोस्तों जो दारोमदार है इन्हीं के ऊपर है। और भारत में जितने भी तरह के पेप्सी के दोस्तों जो संचार है, मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सब इन्हीं के अंडर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मोनोपोली बिजनेस है और बहुत ही अच्छी बिजनेस है। मैं जानता हूँ दोस्तों कि आपको इसके बारे में नहीं पता होगा बहुतों को, लेकिन मैं इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो आपसे पेश कर दूंगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, टाइम सेविंग है। अगर अच्छी लगी एफर्ट तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो उसे याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करिए, क्वेश्चन रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर करें। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।